इन दिनों उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बहुत से गरीब इन सर्दी की रातों में खुले आसमान के नीचे कांपते हैं। ऐसे में सर्दी की रातें गरीबों के लिए बहुत भारी पड़ती है। उन्हें तलाश रहती है कि किसी ऐसे मसीहा की जो आकर उनको ठंड से बचा सके। हरियाणा के यमुनानगर में हम वेलफेयर सोसाइटी ऐसा ही नेक कार्य कर रही है। संस्था गरीबों को गर्म कपड़े बांट रही है ताकि इनको ठिठुरते हुए रात ना गुजारनी पड़े। संस्था द्वारा गरीब बस्ती में जाकर बच्चों व महिलाओं को गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस मौके पर हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद मौजूद रहीं। चेयरपर्सन ने कहा कि संस्था द्वारा बहुत ही अच्छा व नेक कार्य किया जा रहा है। समाज को इस संस्था से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हम संस्था है, युवा इसमें जुड़े हुए हैं। जो हमारा देश के युवा है, अब वो भी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है। ऐसी संस्था जो हम संस्था है, ये कोई ना कोई सेवा कार्य करती रहती है और इस कड़कड़ाती ठंड में वो प्रत्येक वर्ष 2 दिन का शिविर लगाते हैं नेहरू पार्क पर और वस्त्र एकत्रीकरण करते हैं। गर्म और कंबल जो भी हैं इनके पास एकत्रित होते हैं। फिर जो अपने संस्था के लोग हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट करके और ज़्यादा सामान लेकर फिर ये लोग रातों को निकलते हैं। आज ये चौथा इनका वितरणीकरण कैंप है, जिसमें 3 दिन तो इन्होंने घूम कर रात को 10 से 12 बजे तक घूमते हैं। जो सही मायने में ठिठुर रहा शरीर होता है उसको गर्म वस्त्र ओढ़ाते हैं। और मैं साधुवाद देती हूँ इनके सभी सदस्यों को और भी हमारी सेवा कार्य में जो बहनें बंधु लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, ऐसे बेबस लोगों के लिए जो कुछ कर ना पाने पर मजबूर हैं। कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। ऐसे में हर कोई ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ठंड से बचने के लिए छत तक नहीं है। ऐसे में जब संस्था के लोग इनके पास सामान और कपड़े लेकर पहुंचे तो इनके चेहरों पर जो खुशी है वो साफ तौर पर जाहिर हो रही है। गर्म कपड़े मिलने से लोगों के चेहरे खिल उठे। हम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रिंस ने कहा कि संस्था पिछले 10 साल से कार्य कर रही है। कड़कड़ाती ठंड में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े व कंबल वितरित करते हैं। हमारी टीम सुबह व रात दोनों समय सड़क पर घूमकर जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। उन्होंने कहा कि समाज भी इसमें सहयोग करे ताकि इस अभियान को और आगे बढ़ाकर जरूरतमंद तक पहुँचाया जा सके। जिसको असल में इनकी जरूरत है वहाँ तक ये संस्था पहुँच सके। हम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आए साल हम 2 दिन का वस्त्र एकत्रीकरण शिविर मॉडल टाउन के बाहर स्थित नेहरू पार्क के सामने लगाते हैं, जो कि जिसमें शहरवासी हमें पुराने व नए वस्त्र देकर जाते हैं। इसमें हमारा ही नहीं सारे शहर का सहयोग रहता है हमें। तो हम जितना भी हमारे पास वस्त्र आते हैं तो हम वो रात में दिन में जो एक्चुअल में हमें ठिठुरता हुआ दिखता है, जैसे ये छोटे बच्चे ही आप देख रहे हैं कि उनके पास पहनने के लिए एक बनैन तक नहीं है कईयों के पास, और उस चीज़ को देखते हुए हम शहर में घूमते घूमते आज यहाँ पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन वाली बस्ती में। तो ये गर्म वस्त्र उनको दिए जाते हैं जो एक्चुअल में जिनको पहनने की ज़रूरत है। और इसमें मेन सहयोग हमें जो हमारी प्रेरणा स्रोत रहती हैं वो मलिक रोजी आनंद जी हैं, जिन्होंने 10 साल पहले ये खुद वो करती थी तो उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया इस सेवा कार्य में। तो उनकी प्रेरणा से हम ये काम कर रहे हैं। वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें सहयोग करती हैं तन मन धन से, तो हम ये कार्य करते हैं। तो ये शहर के कोने कोने में जाकर हम हर बस्ती में, अनाज मंडी में, दुकानों के बाहर जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हमारे जो बैठते हैं दुकानों की रखवाली करने के लिए, जिनके पास ओढ़ने के लिए टोपी भी नहीं होती है, आप वो दृश्य देख नहीं सकते हैं, तो हम उनको भी ये काम टोपी पहनाने का, जैकेट देने का, खेसी देने का काम करते हैं। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।